तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता किस्त में हमने मीका की किताब का मुताला मुकम्मल किया, जो कि पुराने अहदनामे के अंबिया अस्कर की लिखी किताबों में से एक है। और आज हम नए अहदनामे की एक और किताब की तरफ जाएंगे और यूहन्ना रसूल के दूसरे ख़त के मुताले का आगाज़ करेंगे, जिसका एक ही बाब है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, अमूमन जब हम किसी किताब के मुताले का आगाज़ करते हैं, ख़ासकर वो जिनका एक ही बाब होता है, तो एक सवाल जहन में उठता है कि एक बाब की किताब की बाइबल में क्या ज़रूरत थी, और इस किताब में किस किस्म की गहराई है और जिसका एक ही बाब है। यसाया की किताब में 66 अबवाब हैं, लेकिन एक ऐसी किताब जिसका एक ही बाब हो, इसमें क्या बातें होंगी? दरहकीकत ये राज अजीब है कि हम एक ख़त की अहमियत का अंदाज़ा उसकी तवालत से करें। ये बात पुरानी हो चुकी है कि हम तवालत से उसकी आजमाइश ना कर सकें, और मैं कहूँगा कि ये बेफ़ायदा है, क्योंकि हम उस कहावत से वाकिफ़ हैं कि मुख्तसर मगर बामानी, और खुदा का कलाम मुख्तसर है और मुख्तसर होने की वजह से उसकी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तक कि एक नुक्ता या एक शोशा भी बेहद अहमियत का हामिल है। इसलिए मसीह ने मत्ती 5 में कहा कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा भी तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और मैं कहूँगा कि ये नए या फिर पुराने अहदनामे की वाहिद किताब नहीं जिसे अबवाब में तकसीम किया गया, क्योंकि वो मुख्तसर है, और उसे आयात में तकसीम किया गया। हमारे पास पुराने अहदनामे में अब्दिया की किताब है और यूहन्ना का दूसरा और तीसरा ख़त, और दर हकीकत ये सब खतूत हमें और यहूदा का ख़त भी, और यहूदा का ख़त मैं कहूँगा बहुत ही अहम है। ये सभी खतूत बहुत अहम हैं। ये भले ही बहुत मुख्तसर हैं, जिन्हें अबवाब में तकसीम नहीं किया गया। शुक्रिया भाई। हम जब भी नई किताब के मुताले का आगाज़ करते हैं तो उसके मुसन्निफ़ के मुतालिक जानते हैं, और जानते हैं कि किसने ये लिखी और ये किसे मुखातिब करती है, ये हम सब जानना चाहेंगे। इसका मज़मून यूहन्ना रसूल है। हालांकि उसके नाम का तस्करा इस ख़त में नहीं है, और ना ही पहले ख़त में है, और ना ही तीसरे में है, और ना ही उसकी अंजील में है। वो इस कदर हलीम था कि उसने अपने नाम का जिक्र नहीं किया, और ना ही अपने भाई का, और ना ही अंजील में उसने अपनी माँ के नाम का जिक्र किया। ये बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं कहूँगा कि तारीख़ में बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं कि इसका मुसन्निफ़ यूहन्ना रसूल था। हम यूहन्ना के शागिर्द पॉलीक्रैप से शुरुआत कर सकते हैं। उसकी तहरीरों में बताया गया है कि ख़त का मुसन्निफ़ यूहन्ना रसूल है, और फिर पॉलीक्रैप के शागिर्दों ने ये गवाही दी कि इस ख़त का मुसन्निफ़ यूहन्ना रसूल है। सो हमारे पास बहुत से तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं, और साथ ही अंजील और पहले ख़त और दूसरे ख़त और तीसरे ख़त के अंदर अंदाज़े बयान में भी यकसानियत है। मिसाल के तौर पर सच्चाई के बारे में लिखना, सच बोलना और सच से मोहब्बत रखना, और दुनिया की शुरुआत के और बाप के मुतल्लिक बातें। ये सारी बातें हमें अंजील में और पहले ख़त में और आखिरी 2 खतूत में बाकसरत मिलेंगी। जी हाँ, आपने बताया कि शवाहिद में पोलीकार्प की तहरीरें और अकवाल भी हैं। यूहन्ना और पोलीकार्प के दरमियान वक्त या दौर का कोई फर्क नहीं। तो हाँ, हमारे सामने एक ऐनी शाहिद है। हम कह सकते हैं कि वो इस दौर का एक ऐनी शाहिद है। ठीक है, यूहन्ना इसका मुसन्निफ़ है, लेकिन इसकी तसनीफ़ का वक्त क्या होगा? मैं मुसन्निफ़ के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि वो एक आयत में अपने आप को बुजुर्ग कहता है, और यकीनन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो कलीसियाई लक़ब नहीं था,
کیونکہ وہ یوحنا رسول ہے، بلکہ اس کی وجہ اس کا بزرگ ہونا ہے۔ اور اس سے ہمیں پہلے پطرس 5 کی یاد آتی ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی میں طرح تمہارے- نصیحت کرتا ہوں۔ یہ پطرس ہے، میں تمہارے بزرگوں کی طرح بزرگ ہوں، تم میں جو بزرگ ہیں ان کی طرح تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بزرگ ہے کیونکہ اس وقت وہ تقریباً 100 برس کا تھا، کیونکہ وہ رسولوں میں سے آخر میں مرنے والا ہے۔ اور اس نے ایک خط لکھا، پہلے انجیل اور پھر ایک خط لکھا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دوسرا اور پھر تیسرا خط، ان دونوں کے اختتام ایک جیسے ہیں، اور پہلے خط میں مخالفت اور بدعتوں کے حوالے سے لکھنے کے بعد وہ دوسرے خط میں ہمیں بتاتا ہے کہ ان بدعتوں کے پھیلانے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے خدا کی خدمت سچائی سے کرنے والوں کے لیے، جیسا کہ ہم دوسرے خط میں واضح پہلے دیکھتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے خط کے موضوعات کے درمیان ایک تعلق اور ربط بالکل ہے۔ ٹھیک صحیح۔ ہے، آپ نے اس خط کے مصنف اور لکھنے کے وقت کے متعلق بتایا کہ یہ 90 یا 95 یا پھر 95 میں ہی لکھا گیا۔ بالکل، یہ پہلے خط کے بعد لکھا گیا ہے اور یہ ایک اختتام ہے۔ سو اگر پہلا خط لکھا گیا 90 عیسوی میں، تو یہ دونوں خطوط 90 سے 95 عیسوی میں لکھے گئے، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ یوحنا رسول نے یہ دوسرا خط کیسے لکھا، کیا کہیں گے؟ وہ پہلی آیت میں کہتا ہے کہ بزرگ کی طرف برگزیدہ بی بی اور اس کے بچوں کے نام، اور کریا کے متعلق 3 باتیں ہیں کہ وہ کون تھی، کیونکہ یونانی میں کریا کا مطلب ہے خاتون یا بی بی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا ہی اس خاتون سے واقف تھا اور اس نے کسی خاتون کو خط لکھا لیکن اس کا نام نہیں لکھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام کریا ایک باقاعدہ نام ہے اور وہ کلیسیا کا حصہ تھی، اسی لیے یوحنا نے اسے لکھا جو اس بی بی کریا کا بزرگ تھا۔ اور ایک تیسری رائے ہے کہ وہ کلیسیا کو لکھ رہا تھا اور اس نے اسے برگزیدہ بی بی کہا اور کلیسیا کو مسیح کی دلہن جانا، اور اس کے بچے مقامی کلیسیا کے لوگ ہیں، لیکن بہت سے مبصرین نے اس کو رد کر دیا اور ان میں مبصرین کی بہت بڑی تعداد تھی۔ کلیسیا کے بچے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل، جی ہاں، اور اسی لیے اسے بہتیروں نے رد کیا کیونکہ یہ بات کہ وہ کلیسیا کے بچے ہیں بائبل کے مطابق درست نہیں، بھلے ہی یہ عام بات ہے، لیکن اس کی بنیاد بائبل نہیں، یا پھر بائبل اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ سو یہ بات جو اس نے مقامی کلیسیا اور اس کے بچوں کو لکھی جو کہ ایماندار تھے، اور یہ رد کی جا سکتی ہے۔ سو ہمارے پاس 2 ہی آراہ بچتی ہیں، اور ذاتی طور پر میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ واقعی کریا نامی عورت تھی جسے یوحنا رسول نے یہ خط لکھا، اور اسی کو یہ سب باتیں لکھیں۔ شکریہ بھائی یوسف، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یوحنا کا دوسرا خط ایک خاتون کے نام ایک چھوٹا سا خط ہے۔ بہرحال یہ حقائق ہیں، ہمیں اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اور ضروری نہیں کہ اس سے سب ہی اتفاق کریں۔ اہم یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک مختصر خط ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اہم ترین خطوط میں سے ایک ہے، جس میں گیوس کو لکھے خط سے بڑھ کر بنیادی سچائیاں ہیں، تاکہ یہ ایک خاتون اور اس کے بچوں کو لکھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنجیدہ وجوہات کی بنا پر معمول سے ہٹ کر روح القدس نے اس خاتون کو جو برگزیدہ ہے اور اس کے بچوں کو ایک سنجیدہ خط بھیجا اور انہیں انتہائی حد تک ذمہ دار ٹھہرایا تاکہ اس سچائی کے مطابق چلیں جو ان پر ظاہر کی گئی۔ ہمارے پاس 2 ہی آراء بچتی ہیں۔ ذاتی طور پر میں اسی کو ترجیح دوں گی کہ واقعی کریا نامی کوئی عورت تھی جسے یوحنا رسول نے خط لکھا اور اس کو سب باتیں لکھیں۔
जी भाई यूसुफ। मुझे समझ नहीं आता कि इल्हाम का अबवाब की तकसीम से क्या ताल्लुक है, क्योंकि अगर कोई ख़त अबवाब में तकसीम नहीं हुआ तो क्या वो इल्हामी नहीं? इनका क्या ताल्लुक है? जैसा कि हमने ये नुक्ता उठाया कि शुरुआत ही से इसे वो ख़त माना गया है जो खुदावंद की तरफ से इल्हामी है और इसे नए अहदनामे की 27 किताबों में शामिल किया गया। और हमने पहले भी ये बात की है कि अगर कोई ख़त छोटा है तो इससे उसकी अहमियत भी छोटी होती है। और मसीह ने एक एक नुक्ते और एक एक शोशे पर जोर दिया, ना कि सिर्फ चंद अल्फाजों पर मबनी ख़त पर। यकीनन ये काबिले कबूल नहीं है। दरअसल ये ख़त हमें वो तालीम देता है जिसका सानी पूरी बाइबल में कहीं और नहीं है कि हम उसके साथ कैसा सलूक करें जो हमारे घर पर वो तालीम देने आता है जो मसीही नहीं। घर जो हक की सरहद है। बिल्कुल, घराने के दायरे में सच्चाई पर अमल करना और मुकामी इबादात में अमल करना ये बेहद अहम है। हमें बाकियों की इल्हामी किताबों में इस जैसी बात नहीं मिलती, सो ये एक खिला को भी भरती है जिसको भरना बेहद अहम है जो इस खत में किया गया है। एक किताब के एक खत की सूरत में होने का मतलब ये नहीं कि वो खुदा की तरफ से इल्हाम नहीं। देखिए भाई, आपने मैं हमें कहूँगा कि सिखाया हमारे कि पास 21 खतूत जी हैं। कि हमारे पास 21 खतूत हैं कि जब एक किताब एक खत की सूरत में लिखी जाती है तो वो खुदा के घराने के लिए है। जहाँ खुदा के फर्जंद और उनके जज्बात हैं, खुदा के फर्जंदों को खतूत की सूरत में किताबें भेजी जाती हैं क्योंकि इससे उसके लोग मुमताज ठहरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है भाई, हम जानना चाहते हैं कि खत का बुनियादी मौजू क्या है जिस हवाले से यूहन्ना ने लिखा और यूहन्ना रसूल बात करता है। बुनियादी मौजू जिस पर वो बात करता है, जैसा कि उसने पहले खत में भी बात की, वो अनास्तियती बिद्दत है और हम उनका सामना कैसे करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे पास झूठी तालीम लेकर आते हैं और हम गलत तालीम और बिद्दतों और झूठे उस्तादों का सामना कैसे करते हैं। और यही इस छोटे मगर बेहद अहम खत का बुनियादी मौजू है। ठीक है, वो हमें तालीम देता है कि अगर कोई खुदा यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ कोई तालीम हमारे पास लेकर आता है तो हमें उन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं देना चाहिए और उनसे रफाकत नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। शायद कोई कहे कि आप तो बाइबल के बरक्स तालीम दे रहे हैं। बाइबल मोहब्बत करना सिखाती है, हमें सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए और सबकी खातिर और जो हमारे पास हो उन्हें पेश करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें अंदर आने ना दें। हर एक से मोहब्बत रखने और गलत तालीम लाने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए इम्तियाज कैसे किया जाए? जी भाई यूसुफ। दर हकीकत जो कहता है कि ये गलत है, वो क्यों कहता है? क्योंकि वो नहीं जानता कि ये इलाही मोहब्बत है और ये मोहब्बत पाक है और कुछ भी बेटे और बाप की मोहब्बत से बड़ा नहीं है। लेकिन जब मसीह ने हमारे गुनाह सलीब पर उठा लिए तो खुदा ने क्या किया? हम जानते हैं कि उसने उसे छोड़ दिया और मसीह चिल्ला उठा। इसका जिक्र 2 अनाजील में है जिसे 22वें ज़बूर से हवाला किया गया है। वो चिल्लाया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और मैं कहूँगा कि जिनकी सोच की बुनियाद बाइबल नहीं है वो जहन्नुम के तस्वुर का इनकार करते हैं कि मोहब्बत भरा खुदा लोगों को जहन्नुम में कैसे डाल सकता है। और हम ये मत भूलें कि खुदा की मोहब्बत पाक मोहब्बत है। मोहब्बत, जैसा कि पौलुस ने पहले करंथियों के 13वें बाब में जिक्र किया, बदकिरदारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हम बिद्दतें फैलाने वालों को गैर संजीदा तौर पर हरगिज नहीं लेते। हुकूमत दहशतगर्दों के साथ क्या करती है? वो उन्हें हलाक करते और सजा देते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई दहशतगर्द खुद को उड़ाता नहीं या फिर वो शहर के लोगों को मारता नहीं, लेकिन वो शहर के पानी के टैंक में जहर मिला देता है, तो वो किस लायक है? चूंकि उसका इरादा हजारों और शायद इसी तौर पर लाखों को मारने का इरादा है कि पानी के टैंक में जहर मिला दे या जहां भी पानी है, तो क्या कानून के लागू होते हुए उसे कोई बर्दाश्त करेगा? कोई उसे बर्दाश्त कर सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ वो है जो कि मसीह की तालीमात में जहर घोल रहे हैं, यानी कि मसीह से दूर रहकर किसी के लिए भी निजात की कोई उम्मीद नहीं। सो जब झूठे उस्ताद मसीह की तालीमात में जहर घोलते हैं तो वो लोगों को जमाने के लिए नहीं बल्कि अब्दियत के लिए हलाक कर देना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इनको बर्दाश्त या इन पर नरमी ना की जाए,
बल्कि इनसे बाइबल के मुताबिक मामलात किए जाएं। भाई यूसुफ, आपने बताया कि खत का मौजू ये है कि उन लोगों से मामलात कैसे किए जाएं जो घरों में आते हैं, घर में मसीह की तालीम के बरक्स तालीम लेकर आते हैं, जो मसीह की इंसानियत और अलूहियत और बाइबल की सदाकत के हवाले से होती है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर हम मसीही घरानों के हवाले से मज़ीद बातचीत करें, तो अंदरूनी तौर पर उनका क्या मुकाम है, इसके मुतल्लिक हमें बताएं। अगर हम आम तौर पर मसीही घरानों की बात करें तो हमें मालूम होगा कि उनका एक अहम और ख़ास मुकाम है। पुराने अहदनामे से शुरू करें तो नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नज़र ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। अपने घराने के बचाव के लिए खुदावन ने उससे कहा कि अपने और अपने घराने के वास्ते कश्ती बना, और ऐसा हुआ। और यहाँ पहली बार हम बाइबल में घराने का जिक्र सुनते हैं। इसके बाद अब्राहम के घराने का जिक्र सुनते हैं। खुदा कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को वसीयत करेगा, जो पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। फिर हम याकूब के घराने को देखते हैं। जब याकूब ने अपने घराने और सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करके और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। पैदाइश 35 में और यशवा 24 में हमें मालूम होता है कि मर्द खुदा यशवा और उसकी बातें नारा बन गईं, जिस पर बहुत से लोग कायम हुए। और ये आयत बहुत से लोगों का नारा है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तुति करेंगे। अगर हम नए अहदनामे पर जाएं तो वहां भी कम मिसालें नहीं हैं। बादशाह का खादिम, वो खुद ईमान लाया और उसका सारा घराना ईमान लाया। और यूहन्ना के 4 बाब में हम जिक्रिया के मुतालिक पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, आज तेरे घर निजात आई है। फिलिपियों के दुर्गा ने अपने घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। और इससे हमें मालूम होता है कि खुदा घराने में दिलचस्पी रखता है। दरअसल मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई या बहन जो खुदा से वाकिफ है, या घराने में कोई बेटा या फिर बेटी है, तो खुदा चाहता है कि आप बाइसे बरकत हों, ताकि उसकी मार्फत के नूर को औरों तक पहुँचा सकें। खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा को जानता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने घराने का जिम्मेदार हूँ। और राहब ने अपने घराने की फिक्र की, जबकि उसका अपना माजी अच्छा ना था। उसने जासूसों से दरख्वास्त की कि उसके माँ बाप और उसके अपने घराने को जिंदा रहने दे। दर हकीकत हर एक जो उस घराने की छत तले था, जिस पर किरमजी डोरी थी, बच गया। और मैं कहूँगा कि ये बेहद अहम है कि ना सिर्फ हम खुद की बल्कि अपने घराने की फिक्र करें। चूंकि घरानों का ताल्लुक सच्चाई से है और दूसरे खत का यूहन्ना का मौजू यही है, इस्तिस्ना में दर्ज शरीयत में हुक्म दिया गया कि शरीयत के कलाम को घर की चौखटों पर लगाया जाए। अगर हम इस पर अमल करना चाहें और नाज़रीन को भी इसका दर्स दें, तो सच्चाई का इतलाक हम अपने घरों पर कैसे कर सकते हैं, या अपने घरों में सच्चाई की तालीम कैसे दे सकते हैं, अपने बच्चों को किस तौर पर सच्चाई की तालीम दे सकते हैं, ताकि हमारे घरानों की सरहद महफूज रहे और मुखालफे मसीह की शदीद कहर अंगेज लहरों के सामने कायम साबित कदम रहें। दर हकीकत मैं कहूँगा कि एक चीज़ है जो घराने का मंबा कहलाती है, पर यहाँ पर घराने के मंबे का क्या मतलब है। बाप वक्त निकालता है, भले ही चंद लम्हे, ताकि वो अपने घराने को लेकर खुदा के पाक कलाम का मिलकर मुताला करे और सबके साथ बैठकर गीत गाए और दुआ करें। पर यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इस्तिस्ना 6 में दर्ज है खुदा के कलाम के मुताबिक, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते वक्त और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। और अच्छा है कि दोपहर का खाना खाते हुए हम कोई अच्छी बात करें, यानी कि खुदा के कलाम से। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन हमारे घर का माहौल पाक रहता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इससे हम खतरात से महफूज रहते हैं। मेरा मतलब है कि उन तमाम खतरात से जो कि दुनिया से हम सबको लाहक हैं। मैं कुछ वालिदैन को जानता हूँ जो अपने बच्चों को मसीह की ज़ात और उसकी अलूहियत की तालीम देने के साथ साथ वो अपने घरों की दीवारों पर बाइबल मुकद्दस की आयात को आवेज़ा करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग्स और तस्वीर टांगें। सो कलाम आवेज़ा होने की वजह से बच्चे उन्हें याद कर लेते हैं, जो कि मसीह की ज़ात से मुतल्लिक सच्चाइयाँ हैं। जो कुछ मसीह यीशु ने सलीब पर किया और मसीह का कफ़ारा, ताकि बच्चों के जहनों में बाइबल मुकद्दस की ये बातें और आयात हों और वो उन्हें याद करें जो मसीह की ज़ात और उसके काम से मुतल्लिक हैं। यही बात हम इस्तिस्ना 6 में देखते हैं। और तू इनको अपने घराने की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। मैं कहूँगा ये फाटक शहर के फाटक हैं, जी।
خاص کر کے جب میں بیرون ملک ہوتا ہوں تو بہت بار میں شہر کے پھاٹکوں پر یا پھر ہائی ویز پر خدا کے کلام کی آیات کو دیکھتا ہوں، لیکن اگر دنیا عام طور پر خدا کے کلام سے دور جا رہی ہے تو میں اپنے گھرانے کا ذمہ دار ہوں اور میں ان پاک الفاظ کو اپنے گھرانے میں لگا سکتا ہوں، اور میں کہوں گا یہ میرے گھرانے کے لیے بہت بابرکت ہوگا۔ شکریہ۔ وقفے کے بعد مہمانوں سے ہم ایک اور سوال لیں گے۔ پہلی آیت میں یوحنا رسول یہ کہہ کر یعنی اس بیوی اور اس کے بچوں سے خطاب کرتا ہے، جبکہ گھرانے کا سر مرد ہے تو وہ مرد سے خطاب کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہیں گے؟ جی بھائی یوسف۔ اگر ہم مان لیں کہ اس کا شوہر زندہ تھا جبکہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں، شاید وہ وہاں نہ تھا یا پھر شاید وہ مر چکا تھا، لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ زندہ تھا تو عورت تو ایک گھر ہی میں رہنے والی ہستی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے۔ ہمیں تیتس دوسرے باب میں بتایا گیا ہے کہ انہیں اپنے گھرانے کے معاملات کو سنبھالنا چاہیے۔ دوسری بات عورتوں کے بارے میں عمومی یا فطری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے اس استاد کی تعلیم سے انکار نہ کر سکے جو اس کے گھر پر آیا ہے، کیونکہ وہ مرد سے زیادہ حلیم ہے۔ سو وہ عورت سے خطاب کرتا ہے، عورت کو سخت اور مضبوط ہونا ہے۔ اس طرح کی تمام باتوں میں ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر خواتین ہی میزبانی کرتی ہیں، جیسے کہ لیدیا کی طرح کوئی بہن جس نے رسولوں سے کہا، اگر تم مجھے خدا کی ایماندار بندی جانتے ہو تو چل کر میرے گھر رہو، گھر میں رہو۔ اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ گناہ بھی دنیا میں عورت ہی کی وجہ سے آیا۔ شیطان نے عورت کو بہکایا اور اسے گمراہ کیا، سو عورت یہاں خطا کار ہوئی، تو اسی لیے وہ یہاں پر اسے حکم دیتا ہے کہ تجھے مضبوط ہونا ہے، اگرچہ تیرا خدا کی کلیسیا میں کوئی کام نہیں۔ تمہاری عورتیں کلیسیاؤں میں خاموش رہیں، لیکن گھر میں، تمہارے گھروں میں تم کسی بھی غلط تعلیم یا استاد کا انکار کرنے کے ذمہ دار نہ ہو، اپنے گھروں میں۔ شکریہ۔ میں اس خط کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، بھلے ہی اس کا ایک ہی باب ہے اور یقیناً اس کے اندر کچھ باتیں ہیں۔ جی، جیسا کہ بھائی ایاد ہم نے واضح طور پر کہا کہ یہ چھوٹا خط ابواب میں نہیں بلکہ کچھ اس طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی تا چوتھی آیات میں یوحنا رسول تعریف کرتا ہے، پھر 5ویں تا 6 آیت میں وہ حکم دیتا ہے، اور 7ویں تا 11ویں آیت میں وہ خبردار کرتا ہے۔ تو یوحنا رسول تعریف کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور صحیح۔ پھر یوحنا رسول سب سے آخر میں سلام اور اختتام کرتا ہے۔ حالانکہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے جس سے وہ خبردار کرتا ہے، 7 تا 11 میں وہ تعریف سے شروعات کرتا ہے۔ میں اس انداز پر بھی چاہوں گا کہ آپ تبصرہ کریں، کیونکہ وہ گفتگو کا آغاز تعریف سے کرتا ہے، پھر تادیب اور خبرداری پر جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، جلالی خداوند نے مکاشفہ 2 اور مکاشفہ 3 میں شروعات تعریف سے کی، نہ صرف کلیسیاؤں اور کلیسیاؤں کے فرشتوں کی، بلکہ حلیم اور فروتن مسیح جو عظیم ہے۔ جب وہ سامری عورت سے ملا تو اس نے اس سے ایک لحاظ سے جھوٹ بولنا چاہا، میں بے شوہر ہوں، تو اس نے اس کی تعریف کی۔ اگر مسیح کی جگہ وہاں پر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ مسیح نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، اور جو وہ نہ کہہ سکی اس کے بدلے اس نے کہہ دیا، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ یہاں تک کہ مسیح نے ان الفاظ میں بھی ایسی بات تلاش کر لی جس کی تعریف ہو سکے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جب ہم کسی سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو حلیمی یا خبرداری یا پھر حکم دینے کے لیے تو تعریف سے شروع کرنا اچھا ہے، اور یہی مسیح نے ہمیں بھی سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آنے والی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اس خط کی پہلی آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے جس کا ایک ہی باب ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج جانا اس قسط میں، اس خط کے تعارف میں، کہ اس خط کا موضوع ان کے لیے خبرداری اور حوصلہ افزائی ہے
جو گھروں میں رہتی ہیں، خاص کر بہنیں جو اپنے گھروں میں آنے والوں کے ساتھ معاملات کرتی ہیں کہ ان سے کیا سلوک کرنا ہے، جو ان کے گھر غلط تعلیم لے کر آتے ہیں، جو بائبل اور مسیح کی ذات کے خلاف ہیں۔ لہٰذا ناظرین، گھر کی اندرونی سرحد کتنی زیادہ اہم ہے، کیونکہ مخالف مسیح یا جھوٹے استاد ہر روز آپ کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے کام اور بہت سی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ چپ نہیں بیٹھنے والے، کیونکہ شیطان خود ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے، لیکن ہماری اندرونی سرحد بے حد مضبوط ہونی چاہیے، جس کا تعلق حق سے ہے، ایمان سے ہے۔ ہمیں سچائی سے بھرے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے قدم مضبوط ہوں۔ آپ کے قدم کیسے مستحکم ہوں گے؟ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے، اور اگر آپ نہیں کرتے، آپ بائبل کا سہارا نہیں لیتے، اسے اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، اپنے بچوں کو اور دوسروں کو ارد گرد اکٹھا کر کے بائبل کی تعلیم نہیں دیتے، تو ناظرین، ہمیں اپنی ذات اور اندرونی انسانیت اور اپنے گھروں کی تعمیر کرنی ہے، تاکہ کلام مقدس ہماری بنیاد اور ہمارا بنیادی سہارا ہو۔ ہمیں سچائی سے جینا ہے، اس میں چلنا ہے اور اسی سے کام لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں اس سے پیشتر کے باہر جائیں۔ آنے والی قسط میں خداوند کے فضل سے ہم سچ کو مزید جانیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے